पग पग पर खेदित होना होता है यदि आसक्ति का साम्राज्य चित्त पर छाया हुआ होता है। आसक्ति का क्या मतलब होता है? आसक्ति का मतलब चिपकना। साधारण सिंपल भाषा में आसक्ति का मतलब चिपकना। वस्तु से चिपक सकते हैं, व्यक्ति विशेष से चिपक सकते हैं, और जब जब जितना जितना दूसरों से चिपकते हैं उतनी उतनी आत्मा पिचकती है। इसलिए चित्त में किसी को चिपकाओ मत। राजा दशरथ ने कैकई देश के राजा को पराजित कर दिया। पूरे राज परिवार को बंदी बना करके दशरथ राजा के सामने प्रस्तुत किया। कैकई राजकुमारी भी है। दशरथ राजा ने कैकई राजकुमारी को देखा तो चित्त वहां पर चिपक गया। परिणाम जिंदगी आंसुओं की कहानी बनकर रह गई। क्योंकि इंद्रियों के विषय आंसुओं के सिवा कुछ देते नहीं है। इंद्रियों से जो संसार को देखते हैं उनसे खता होती ही होती है, और खता करने वाला चैन को खोता ही खोता है। और अनादिकाल से हम यही करते आ रहे हैं। संसार को देखते रहते हैं, संसार से चिपकते रहते हैं, और ये खता होती ही रहती है, और ये खता हमारे को परेशान करती ही रहती है। दशरथ का चित्त कैकई से चिपक गया। चित्त ने कैकई की कामना की। दशरथ के चित्त ने कैकई की कामना, और कामना से सिर्फ पीड़ा की कमाई होती है। इसलिए कामना को मना करना सीखो। कामना को मना करते हैं तो आत्मा का काम बन जाता है। और यदि कामना को मना करना नहीं आया तो ये काम निकम्मा बना देता है। आप लोग बोलते हो ना, इश्क ने हमें निकम्मा बना दिया, वरना हम भी आदमी। ये काम निकम्मा बना देता है। इस काम ने रावण को निकम्मा बना दिया, वरना रावण बड़े काम का आदमी था, लेकिन काम ने निकम्मा बना दिया। और काम ने निकम्मा बना दिया तो काम का आदमी होते हुए भी रावण बेकाम का हो गया। तो कामना को मना करना सीखो। कामना को मना नहीं करना सीखा
तो ये काम गुलाम बना देता है। दशरथ की जिंदगी कैकई का गुलाम हो गई, और गुलाम का एक ही काम होता है, मालिक के इशारों पर नाचना। जब जिंदगी गुलाम हो जाती है तो दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। दशरथ का अरमान है राम राजा बने, लेकिन दशरथ काम का गुलाम, कैकई का गुलाम, जो बाहुबली है, बड़े बड़े राजाओं को अपने चरणों में नतमस्तक किया है, प्रतापी राजा है, लेकिन उस समय हिल गया जिस समय मंथरा ने बोला महारानी कोप भवन के अंदर है। दशरथ के चित्त पर काम का साम्राज्य छाया हुआ। और जहां पर लोभ हो, जहां पर क्रोध हो, जहां पर काम हो, वहां पर राम राज्य हो नहीं सकता। उस कोप भवन के अंदर महाराजा दशरथ, जो कि उस समय काम के प्रतीक हैं, मंथरा जो कि लोभ की प्रतीक है, और कैकई जो कि क्रोध की प्रतीक है, और जहां पर तीनों इकट्ठे हो जाएं, काम, क्रोध, लोभ, वहां पर राम राज नहीं हो सकता। वहां पर सुख का साम्राज्य हो ही नहीं सकता। वहां पर तो सिर्फ परेशानी का राज चलता है। दशरथ का अरमान राम राजा बने, लेकिन दशरथ कैकई का गुलाम है। और गुलाम कभी अपने अनुसार जी नहीं सकता। कैकई कहती है राजा मेरा भरत बनेगा और राम को वनवास देना होगा। दशरथ के अरमान आंसू हो गए। ये काम ऐसा ही है। इसलिए शुभ योग संग्रह के अंदर सूत्र दिया, विषयों से विरक्त होना। अगर खुशहाल जीवन जीना चाहती हो तो चिपकना नहीं, क्योंकि जिसको भी हम चित्त के अंदर चिपकाएंगे, ये पक्का है वो पकाएगा ही पकाएगा। और जितना बाहर से पकेंगे उतना ही भीतर से कमजोर बनेंगे। मिट्टी का बर्तन अग्नि में पकता है तो मजबूत बनता है, लेकिन मिट्टी की ये काया कषायों की आग में पकती है तो कमजोर बनती है।